बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा, पहले वीडियो बना चुका हूं, मेरे ख्याल में 2 महीने पहले वीडियो बनाई होगी या महीना पहले वीडियो बनाई होगी कि सीएससी का पोर्टल कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मतलब सीएससी आपकी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करती है, यूनिवर्सिटी आपके सीएससी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है, या आपने सीएससी का फॉर्म सबमिट नहीं किया, या आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन सीएससी में मसला है, तो यूनिवर्सिटी की पोर्टल सही है, सीएससी का पोर्टल अलग है और उसमें मीन्स कि आपने डॉक्यूमेंट्स एरर है। तो क्या सीन है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सीएससी की एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैक करती है। देखें, अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी जस्ट सीएससी का फॉर्म फिल करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है यूनिवर्सिटी ये तो सीएससी का फॉर्म अपने सबमिट कर दिया, यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि हमने एप्लीकेशन सबमिट की है या नहीं की। ठीक है, चलो यूनिवर्सिटी पोर्टल जिनका होता है उनकी समझ आती है। पहले यूनिवर्सिटी अपना आपको पोर्टल चेक करती है यूनिवर्सिटी का, उसमें आपकी एप्लीकेशन देखती है, उसके बाद सीएससी के पोर्टल पर जाकर देखती है। जिनका होता ही सीएससी फॉर्म है वो कैसे चेक करती है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो ट्रैक करते हैं, आपको कैसे होता है। देखिए, जिनका सीएससी का पोर्टल होता है और यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं होता, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं, एजेंसी नंबर पुट करते हैं, दैट मीन्स के जो आप फॉर्म सब एजेंसी नंबर पुट करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, उस एजेंसी नंबर के साथ वो एक यूनिवर्सिटी का कोड होता है। दैट मीन्स के उस यूनिवर्सिटी में जो उनका एडमिशन ऑफिस है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन है, उनके पास सीएससी की एसेस है। अब जितने भी उस एजेंसी नंबर से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे, वो उसी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन ऑफिस में जिनके पास अथॉरिटी सीएससी ने दी हुई है, जो एडवाइजर होंगी, एक होगी या दो होगी, ईयर टू ईयर वेरी करते हैं ना, एक किसी में एक साल एक होती है, दूसरे साल दूसरी होती है, तो या होता है या होती है, जो भी है। ठीक है, तो वो उनके पास उनकी लॉगिन होती है, तो उसमें पता चल रहा होता है कि किसने फॉर्म सबमिट किया है और किसने विड्रॉ किया है। मीन्स कि जैसे ही आप फॉर्म विड्रॉ करते हैं, वो उनके पास जो लिस्ट शो हो रही होती है कि भी यहाँ पे ये स्टूडेंट्स इन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं, उनमें से आपका नेम खत्म हो जाता है क्योंकि आपने फॉर्म विड्रॉ कर दिया। लेकिन जैसे आप दोबारा सबमिट करते हैं, उनके पास दोबारा चला जाता है आपका रिकॉर्ड। तो इस तरह वो उनके पास एक बाकायदा रिकॉर्ड होता है, जो अगर फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है, सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है, आप 200 एप्लीकेशन उनके पास सबमिट हुई है। ठीक है, तो उनके पास शो हो रहा होगा किस किसने फॉर्म सबमिट किया है। ये नहीं कि उनको यूनिवर्सिटी पोर्टल सबमिट करने से उनको पता नहीं चलेगा, उनको पता चलता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी थी। वहाँ पे उनके पास असेस होती है एडवाइजर्स के पास कि भाई ये देखें, ये हमारे पास ये सीन है, और सीएससी को बाकायदा पता होता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडवाइजर कौन सी बैठी है। जब हमारे स्टाइपेंड का मसला था, हमारे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था, हमने सीएससी को कॉल की थी हमारा स्टाइपेंड हमें नहीं मिल रहा, तो आपने कहा था कि मिलेगा ये वो। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पॉलिसी और है, आपने पॉलिसी चेंज है, आपको स्टाइपेंड ऑनलाइन क्लासेस का नहीं मिलेगा क्योंकि आप चाइना आए ही नहीं है। उनको मिलेगा जो चाइना एक मरतबा आए थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, हमने कहा चंगचू यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा कि आपके एडवाइजर कौन है, हमने कहा कि ये, बल्कि उन्होंने खुद पता चला, हमने कहा कि ये एडवाइजर, उन्होंने कहा हाँ यस हमारे पास कॉन्टैक्ट है इनका। मीन्स के उनको सारी डिटेल उनके पास थी। हमें एडवाइजर का जब नाम बताया तो उनको पता चल गया कि हाँ ये एडवाइजर आपकी है, 2020 की यही एडवाइजर है। तो उनको पता चल गया है ये सारी चीज़ें, तो उनके रिकॉर्ड में सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह आप नहीं कह सकते कि आप सीएससी का पोर्टल है तो हाँ उसमें ये होता है, सीएससी का पोर्टल जिनका होता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं होता, आपको पता नहीं चल रहा होता कि एप्लीकेशन कहाँ पे पहुंची है जब तक स्टेटस चेंज नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ये होता है कि आपका स्टेटस पहले इन प्रोसेस होता है, फिर वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू होता है, फिर फाइनल रिजल्ट अनरिजल्ट होता है, फिर एक्सेप्टेड होता है, फिर एडमिटेड होता है। ठीक है, एडमिटेड डायरेक्ट भी हो सकता है, तो उस पर आप देख रहे होते हैं। लेकिन सीएससी के पोर्टल पे सबमिटेड से इन प्रोग्रेस तभी होगा जब आप प्री एडमिशन लेटर अपलोड करेंगे, या उनका क्या कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने बगैर एक्सेप्टेंस प्री एडमिशन लेटर के भी उनको इन प्रोग्रेस कर दिए और वो विड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक मसला होता है। इस तरह यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन ट्रैक करती है अगर जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें प्री एडमिशन लेटर मिला है, मुझे अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपने सीएससी फॉर्म पे जाना है, प्री एडमिशन लेटर जाके अपलोड करना है और सबमिट कर देना है, लेकिन डेडलाइन थी 28 फेब, हमें मार्च में जो है प्री एडमिशन लेटर मिल गया है। अब मैं अगर सीएससी का फॉर्म विड्रॉ करूंगा या करूंगी, तो वो तो मेरी जो है दोबारा सबमिट करूंगा, वो कहेंगे आपने तो डेडलाइन के बाद सबमिट किया है। ये ऐसा हो सकता है, ये क्या है? नहीं, इस तरह कोई सी नहीं है। आप जब यूनिवर्सिटी आपको खुद कहती है कि आप जाके प्री एडमिशन लेटर अपलोड करें, दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी आप उसके पास सारा आपका रिकॉर्ड है, उन्होंने फाइनल कर लिए ये जो स्टूडेंट्स हैं हमने इनको स्कॉलरशिप देनी है। उसके बाद आप सीएससी का फॉर्म विड्रॉ करके दोबारा अपलोड करेंगे प्री एडमिशन लेटर और दोबारा सबमिट करेंगे। ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन क्या कहते हैं बाद में चली जाएगी। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई ना, आप यूनिवर्सिटी के उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया होगा आपको, अब आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है, आप विड्रॉ अगर करते हैं तो ये सीन होता है इनका एप्लीकेशन ट्रैक करने का। अब जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, वहाँ पे अब स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि हमने सीएससी पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, यूनिवर्सिटी पे ये किए। सीएससी यूनिवर्सिटी पे आपने मतलब कि प्री एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड किया, सीएससी पे नहीं किया, नहीं किया, कोई मसला नहीं है।
या आप यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल पे देखेगी, वो आपको वहाँ से फाइनल करेगी। मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसे ही करती हैं। लेकिन अगर CSE का फॉर्म आपका सबमिट होना चाहिए। अभी एक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, उनमें स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था, उनका CSE का फॉर्म सबमिट नहीं था, उनका यूनिवर्सिटी फॉर्म सबमिट था। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम आपकी एप्लीकेशन, उनके पास एक्सेप्टेंस भी था, हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका CSE का फॉर्म सबमिट नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी इस तरह भी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि नहीं, वो पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल वो करती हैं, चेक करती हैं जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे हो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, फाइनल करने के बाद, अब वो कहती हैं कि हाँ ये आपको प्री एडमिशन लेटर दिया गया है। अगर आपने CSE का फॉर्म सबमिट नहीं किया अभी तक तो जाएं CSE का फॉर्म सबमिट करें और ये प्री एडमिशन लेटर अपलोड करके दोबारा सबमिट करते हैं। दोबारा सबमिट करें, अगर ऑलरेडी सबमिट है, अगर नहीं है तो सबमिट करें। तो इस तरह करती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो ये ट्रैक होता है। अगर आपका प्री एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड है, CSE पे नहीं है, कोई मसला नहीं है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने अपलोड नहीं किया तो ओके है, कोई इशू नहीं है। वो लाजमी नहीं है, कर देते हैं तो बेहतर होता है। तो ये सीन होता है। मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूँ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि नए स्टूडेंट्स चैनल पे आते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं, तो उनको पुरानी वीडियो जो है उनको मिलती नहीं है, रिकमेंड नहीं होती, या जो भी चक्कर है, क्योंकि ये ऑन एंड टाइम पे एंड ऑन द स्पॉट वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप जैसे ये CSE का चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन उसी से वीडियो आएगी तो आप देख लेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसी को देख लेंगे। अब पीछे जाकर सर्च करके आपको पता नहीं मिलेगा, आप कहेंगे हाँ ये मुझे अभी वीडियो चाहिए। इस तरह आपको मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। नए यूज़र आते हैं तो उनको हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ ऐड भी करता हूँ मैं, कि मीन्स कि यहाँ हो जाती है कि कुछ चीज़ें नहीं भी पता चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।